सोमवार के दिन को भगवान शिव जी का दिन कहा जाता है। कई ज्योतिषियों के मुताबिक अगर कोई इस दिन को भगवान शिव जी की सच्चे मन से पूजा करता है तो उसे ज़रूर फल मिलता है। भगवान शिव जी को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भोलेनाथ अपने भक्तों पर हमेशा खुश रहते हैं। शिव जी के गुस्से के बारे में कहा जाता है कि अगर शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी तो दुनिया का अंत हो जाएगा। शिव पुराण में शिव जी के बारे में लिखा गया है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिन्हें शिव जी कभी माफ़ नहीं करते। शिव जी उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करते जो सोचकर पाप करते हैं। कहा जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है भगवान सब जानते हैं। अगर आपसे अनजाने में और गलती से कोई पाप हो गया है तो शिव जी कुछ नहीं कहते, लेकिन आपने सोच समझकर कुछ पाप किया है तो फिर आप उनसे बच नहीं सकते। शिव पुराण में कहा गया है कि अगर आप किसी दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखते हैं तो ये पाप की श्रेणी में रखा गया है। किसी दान की हुई वस्तु को वापस में लेना, अपने गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना महापाप की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराध करने वाले को भगवान शिव कभी माफ़ नहीं करते। गलत तरीकों से किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को हड़पना, इसमें मंदिर या कोई पुरानी वस्तुएं भी हो सकती हैं, तो भी इसे गलत माना जाता है। किसी भी गर्भवती महिला को कटु वचन और उसका दिल दुखाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। भगवान शिव की नज़रों में ये एक अक्षम्य अपराध है। किसी के सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए कटु वचन बोलना आपको अक्षम्य पाप का भागीदार बनाता है। अगर आप अपने माता पिता, अपने गुरुओं या फिर अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं तो इसे अक्षम्य अपराध माना जाता है। अगर दूसरे के धन पर गलत नज़र रखते हैं तो भी भगवान शिव नाराज होते हैं। किसी का धन लेकर उसे वापस न लौटाना भी पाप की श्रेणी में आता है। अगर आप किसी नादान और निरपराध व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हैं तो भी इसे गलत माना गया है। भगवान शिव जी ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करते हैं। जो लोग अच्छे रास्तों को छोड़कर बुरे रास्तों पर चलते हैं उनके अपराध को अक्षम्य माना जाता है। अगर आप कोई भी काम धर्म के विपरीत करते हैं तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है।